राधे राधे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आइए जानते हैं शिवरात्रि की दिव्य कथा। उससे पहले जानते हैं कि इस बार शिवरात्रि कब है। तो इस बार शिवरात्रि 23 जुलाई यानी कि बुधवार को मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में अमीर साहूकार रहता था। उस साहूकार की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। वह साहूकार संतान प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की उपासना करता था और संध्या काल में मंदिर में जाकर भगवान शिव के समीप दीपक जलाता था। उसकी भक्ति को देखते हुए एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आप अपने सच्चे भक्त को संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं देते। तब भगवान शिव कहते हैं कि साहूकार को पिछले जन्म के कर्मों से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन माता पार्वती भगवान शिव से आग्रह करने लगी कि वह साहूकार को संतान प्राप्ति का वर दें। माता पार्वती के इस आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को अपने में उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारे पुत्र की आयु कम होगी, वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही संतान को कुछ समय बाद खोने के विचार से वह चिंतित भी हो गया। उसने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र को कुछ धन भी दिया और कहा कि रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। इसके बाद दोनों मामा भांजे यात्रा करते हुए विश्राम के लिए एक राज्य में रुके। जिस राज्य में वह रुके वहां पर एक राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो रहा था, लेकिन वह राजकुमार काणा था और यह बात किसी को नहीं पता थी। राजकुमार के पिता को इस बात की चिंता हुई कि अगर राजकुमारी को यह बात पता चल गई तो वह विवाह नहीं करेगी। तब उस राजकुमार के पिता ने साहूकार के पुत्र को देखकर उससे राजकुमार की जगह मंडप पर बैठने का आग्रह किया। अमर ने उस राजा की बात मान ली और मंडप पर बैठ गया। इस प्रकार राजकुमारी और अमर से विवाह हो गया। विवाह के बाद बालक अपने मामा के साथ काशी में चला गया और जाते जाते उसने राजकुमारी को सारी बात बता दी। सच जानकर राजकुमारी ने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद वह बालक 16 साल का हो गया। तब उसके मामा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। इसके बाद बालक की तबीयत खराब होने लगी और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर मामा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वह उस व्यक्ति का कष्ट दूर करें। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को सारी बात बतलाई। तब माता पार्वती ने कहा कि इस बालक का पिता पिछले 16 वर्ष से सोमवार व्रत रख रहा है और आपके समक्ष दीप जलाता है। कृपया आप इसके दुखों को दूर करें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने अमर को जीवन का वरदान दिया। यह देखकर उसके मामा को अति प्रसन्नता हुई। जब वह दोनों काशी से वापस घर जाने लगे तो रास्ते में उन्हें वही राजकुमारी मिली जिससे अमर का विवाह हुआ था। राजकुमारी अमर को देखकर तुरंत पहचान गई और राजा ने भी प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री को अमर के साथ विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर बहुत दुखी थे कि 16 वर्ष के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी वधू के साथ सुरक्षित घर आ रहा है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार भगवान शिव की अत्यंत और निरंतर उपासना से साहूकार को न केवल पुत्र की प्राप्ति हुई बल्कि उसे जीवन दान भी मिला। जिस प्रकार भगवान शिव ने साहूकार की इच्छा सुनी, उसी प्रकार आप सभी की मनोकामनाओं को भी भगवान शिव जरूर पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, हर घर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम।